सिर्फ एक छोटी सी लकीर ने किसी को बना दिया करोड़पति और किसी को कर दिया बिल्कुल खाली हाथ। क्या आपके हाथ भी छुपा रहे हैं दौलत, शोहरत या बर्बादी का राज? अभी अपने हाथों को गौर से देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत आपके सामने हो और आप अंधेरे में हो। जरा गौर से देखिए, अपने हाथों की लकीरों में अल्लाह की कुदरत आपको क्या इशारा दे रही है और ये लकीरें आपसे क्या कहना चाह रही हैं। क्यों रुक जाते हैं आपके सारे काम और कैसे पूरे होंगे आपके सारे अधूरे काम? न जाने क्या लिखा है इन लकीरों में और ये आपको क्या पैगाम दे रही हैं। इस्लामिक टीचर में आपका खैर मकदम है, जहां आपको मिलती है रूहानी रहनुमाई और कुदरती इल्म की रोशनी। अगर आपकी छोटी उंगली तीसरी उंगली की लाइन से ऊपर है तो समझ लीजिए आप दूसरों से आगे बढ़ते रहेंगे। आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें कोई ना कोई कामयाबी जरूर हासिल होगी। और अगर आपकी छोटी उंगली तीसरी उंगली की लाइन से नीचे है तो जिंदगी में किसी न किसी परेशानी का सामना हमेशा रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे इम्तिहान है जो कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी मुतवस्सित ही चलती रहेगी। अगर आपकी छोटी उंगली तीसरी उंगली की लाइन के बराबर है तो आप जिंदगी में ना बहुत आगे होंगे ना बहुत पीछे, एक वसती राह पर रहेंगे। जिनकी छोटी उंगली लाइन से आगे निकल गई है वो या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफा पढ़ें ताकि मजीद कामयाबी हासिल हो, और जिनकी उंगली लाइन से पीछे रह गई है वो दिल छोटा ना करें, वो पढ़ें या बदी जाओ बिल खैर। अब आ जाइए हाथ के शेप की तरफ। अगर आपका हाथ कदरे बड़ा है तो ये अलामत है कि आपके मामलात में मजीद पकड़ डीएच रहेगी। जो काम आप करेंगे उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें शामिल होती रहेंगी। बड़ा हाथ रेक्टेंगुलर शेप कहलाता है और छोटा हाथ होता है स्क्वायर शेप का। अगर हाथ छोटा है तो समझ लीजिए कि चीजों तक आपकी दस्तरस कम होगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे मगर कामयाबी की रोशनी आप तक देर से पहुंचेगी। अगर आपके हाथ का साइज नॉर्मल है, यानी ना ज्यादा बड़ा और ना छोटा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने से नीचे वाले लोगों की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। जिन लोगों के हाथ बड़े होते हैं उन्हें चाहिए कि अपनी पहुंच को और मजबूत करने के लिए सूरह फातिहा पढ़ें, और जिनके हाथ छोटे हैं उन्हें या अल्लाह हो या कद्दूस हो या कबीर का वजीफा पढ़ना चाहिए। अगर आप भी अपने नसीब की भलाइयों का इंतजार कर रहे हैं तो अब ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बस शेयर का बटन दबाइए, क्योंकि भलाई बांटने से बढ़ती है। असल में हाथों की लकीरों में कुछ नहीं होता, सब कुछ पहले से इंसान के नसीब में लिखा होता है। मगर फिर भी हर इंसान जानना चाहता है कि जो मेहनत वो कर रहा है क्या वो कामयाब होगा या नहीं, या फिर उसकी मेहनत का फल उसे कब मिलेगा। यहाँ बुनियादी बात यह है कि अगर दोनों हाथों की लकीरें बराबर हैं तो जिंदगी में भी चीजें संतुलन में रहेंगी, लेकिन अगर दोनों हाथों की लकीरें ऊपर नीचे हैं तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर दोनों हाथों को पास लाकर दरमियानी लकीरों से एक ब बनता है तो ये बेशुमार दौलत, इज्जत और वकार की निशानी है। लेकिन अगर यही ब टूटा हुआ या ऊपर नीचे बनता है तो इसी की वजह से लोग आपको बिना वजह रुसवाई की तरफ धकेलते रहेंगे। आपको बार बार धोखा मिलेगा और आपकी हर कोशिश बेवक्त और बेअसर होती चली जाएगी। रोशनी का मतलब ही ये है कि जब दिन निकल आए तो फिर अंधेरे का कोई काम नहीं। इसीलिए वसवसे भी रात की तारीकी में ही इंसान को ज्यादा आते हैं। शैतानी वार को अपने अंदर तक ना पहुंचने दीजिए। अपने अंदर को पाक कीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए। इस्लामिक टीचर का मकसद ही यही है कि वो आपको रूहानी तौर पर नीट एंड क्लीन बनाए। दुनियावी ज़ाहिरी चीज़ों को ठीक करने से बेहतर है कि अपने बातिन को ठीक कीजिए। दुनिया को रोशनी से भर दीजिए। अपने रूहानी मामलात को सही तरह समझने और सही रूहानी इस्तिखारा के लिए इन नंबरों पर कॉल कीजिए जो इस्लामिक टीचर की तरफ से दिए गए हैं। समझने की बात यह है कि जैसे क्रिकेट में कभी कभी टॉस जीतने या हारने से ही पूरा मैच तय हो जाता है, उसी तरह जिंदगी में भी कुछ फैसले छोटे दिखते हैं लेकिन बहुत असर रखते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आपको टॉस जीतने की प्रैक्टिस करनी है या फिर अपनी असली परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है? आखिर में जीत और हार इंसान के हाथ में तो होती ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि आपके हाथ में क्या है? अगर आपके हाथ में कुदरती तौर पर एम, वी या एक्स की शक्ल बनती है तो इसकी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा रखिए। दोनों हाथ उठाइए और दुआ का सहारा लीजिए। कमेंट्स में आइए, फिर देखिए कैसे दुआ के जरिए आपकी किस्मत और हालात बदलते हैं। अब जरा अपने हाथ को गौर से देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है और बहुत कुछ मिलने वाला है। अपने हाथ को सीधा करके अपने सामने रखिए। अगर आपकी
तीसरी उंगली, दरमियानी उंगली, पहली उंगली शहादत की उंगली से बड़ी है, तो समझ लीजिए कि आपको अपने आसपास के धोखेबाजों से होशियार रहना है। और अगर आपकी शहादत की उंगली तीसरी उंगली से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे लोगों की भलाई का कोई काम लेना चाहता है। और अगर खुदा न खास्ता आपकी शहादत की उंगली दरमियानी उंगली के बराबर है, तो जान लीजिए दुनिया तो दूर, आपको अपने घर में भी अपना मुकाम बनाने में मुश्किलें पेश आएंगी। बस इन अल्फाज को याद रखिए, या अल्लाह हो या खालिक या खबीर, जो इन्हें पढ़ता है वो जिंदगी में कभी भी नुकसान में नहीं रहता। अब अपनी मुट्ठी बंद कीजिए, हाथ की तरफ देखिए। अगर शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान अगर कुदरती तौर पर क्रॉस बनता है, अगर मुट्ठी बंद करने पर आपकी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान एक्स का निशान बन रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी और लोग आपको प्रायोरिटी कम देंगे। लेकिन अगर मुट्ठी बंद करने से वाई की शक्ल बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कामयाबियां तो मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर तीन धारी तलवार यानी कि ट्राइडेंट बन रहा है, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में बार बार मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। किस्मत बेशक हमारे हाथों में लिखी हो सकती है, मगर उस पर हमारा इख्तियार नहीं। तो फिर उस पर अफसोस करने का क्या मतलब? इन्हीं हाथों से खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, व अन्न लैसलिल इंसानी इल्ला मा सा, यानी इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। अपने हाथों की लकीरों को कोसने से बेहतर है कि इन्हीं हाथों को उठाइए और दुआ मांगिए। कमेंट्स में आइए, अपनी जिंदगी का सारा दुख, तकलीफें और जो भी आपके दिल की बातें हैं यहाँ बताइए। इस्लामिक टीचर की टीम कराची पाकिस्तान में दुआ की लिस्टें बना रही है, अपना नाम जरूर शामिल कराइए। अगर ये बातें आपके दिल को अच्छी लगी हों तो इन्हें आगे बढ़ाइए। और अगर जिंदगी में कोई भी मुश्किल सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए। इस्लामिक टीचर आपको रोशनी में लाकर ही रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।